ये मस्जिद देख लीजिए, ये मुजदलिफा की मस्जिद है, क्योंकि गाड़ी आगे चली जाएगी फिर मैं आपको बताता हूँ। मैदान अराफात में जब गुरूब आफ्ताब तक हाजी का रहना वाजिब है 9 ज़िलहज्जा को। ओके, गुरूब आफ्ताब के बाद हाजी अराफात से निकल जाता है। अब वो आजकल मेट्रो भी डाल दिया इन्होंने, तो कुछ को मेट्रो फैसिलिटी मिल जाती है, वो मेट्रो से आ जाता है। मुज़दलिफा में हाजी का नमाज सुबह से लेके अज़ान सुबह से लेके तुलूए आफ्ताब तक, सूरज निकलने तक रहना वाजिब है। यहाँ पहुंचना है, उससे पहले पहुंच जाए नो प्रॉब्लम। वैसे मुस्तहब है कि मगरिब और इशा की नमाज मुज़दलिफा में आके पढ़ना चाहिए, लेकिन रश इतना होता है। और अब आजकल वो मेट्रो जो डाल दिया, आपको अगर मेट्रो का टिकट दे दिया है तो आपको पैदल चलने नहीं देगा, वरना पहले हम लोग पैदल चल के आ जाते थे, 12-14 किलोमीटर होता था, पहुंच जाते थे। यहाँ आके हाजी को जो शैतानों को कंकरियां मारना है वो आके यहाँ चुनता है मुज़दलिफा में, और इबादत करने का बड़ा सवाब है यहाँ पर भी। लेकिन इतना थक जाता है हाजी के इबादत का बहुत मुश्किल है, ना वाजिब नमाज ही पढ़ ले वही बहुत है। यस, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक इनायत करे तो हमारे उस्तादान मोहतरम फरमाते थे कि बेटा चूंकि हर हाजी का 10 ज़िलहज्जा यानी ईद का दिन, ईद कुर्बान का दिन यहाँ पर रहना ज़रूरी है, लिहाजा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी होते होंगे जो हर साल हज पे आते हैं। बकौल नायब ख़ास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कि हर साल इमाम हज पे होते हैं, तो मुज़दलिफा में उस वक्त मौजूद होते हैं। लिहाजा दुआए नुतबा जो ईद कुर्बान और ईद उल फित्र पढ़ने की फजीलत है वो यहाँ ज़रूर पढ़ा करो, वो यहाँ ज़रूर पढ़ा करो। अब आजकल जो लोग दूर से आते हैं, पिछले साल तो ऐसे हुआ था बहरहाल, उनको मिना में की बजाय मुज़दलिफा में टेंट दे दिया था। अच्छा, तुलूए आफ्ताब के बाद हाजी यहाँ से वो पत्थर जो जमा किया होता है वो लेके मिना की तरफ निकलता है। मिना की टेंट में जाके अपना सब सामान आमान रखेगा और कंकरी लेके निकलेगा बड़े शैतान को मारने के लिए। बड़े शैतान को मार लेगा तब वो रिपोर्ट करेगा, उसकी कुर्बानी होगी। कुर्बानी के बाद उसका बाल कटेगा। ये जब तकसीर हो गई तो उसका एहराम उतर जाएगा, एहराम से फारिग हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को मारना होता है और सबको जल्दी होती है, जितना जल्दी मार देगा उतना जल्दी कुर्बानी होगी, लिहाजा भगदड़ मचती है और स्टैम्पेड उसी में होता था। लेकिन अब हुकूमत ने, पहले 2x2 का एक पिलर होता था जिसपे मारना होता था कंकरी ग्राउंड फ्लोर से, तो उसमें स्टैम्पेड होने लगे, तो अब इन्होंने 40 फुट की दीवार बना दी है। अब तो लगी जाएगी। 40 फुट की दीवार बना दिया है। हमारे यहाँ हुक्म है कि 2-2 फुट पे उस पे मार्किंग है, काउंट करो और बीच में मारो। लेकिन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से भी लोग मारते हैं, इनके यहाँ जायज है, हमारे यहाँ जायज नहीं है। अगर किसी ने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से मारा तो उसको फिर से कंकरी मारना पड़ेगा। आप बताइए, वो ये आ गया मैं और हमारे बिल्कुल करीब एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मशारुल हराम। जब अरफात से हम निकल आते हैं तब मगरिब की नमाज और इशा की नमाज जो है ये सामने बिल्कुल हमारे सीधे हाथ में जाना, राइट साइड पर मस्जिद मशारुल हराम, यहाँ पर आकर जुमे को अदा कर जाता है। ये सारे का सारा मैदान जो आपको नजर आ रहा है जो मुज़दलिफा का मैदान है, इसी मुज़दलिफा के अंदर जो है वो रात को गुजारा जाता है।
पूरी रात जब हम अरफात से मगरिब के वक्त आ जाते हैं तो इस मुज़दलिफ़ा के अंदर आकर पूरी रात को यहाँ पर गुजारा जाता है। अभी बिल्कुल आपकी राइट साइड में देखिए ना ये मस्जिद मशारुल हराम, जैसे कि मस्जिद नबवा देखिए वो भी सारा साल बंद है और ये भी मस्जिद जो है बंद रहती है, सिर्फ साल में एक बार खुलती है जब जो है हज के दिनों में यहाँ पर लोग आते हैं। तो इसी मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर ही यहाँ से वो छोटे छोटे पत्थर जो है वो जो कंकरियाँ हैं जो शैतानों को मारने के लिए जमरात रमी करने के लिए वो इसी मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर से यहाँ से उठाई जाती है। जम्मू की तरफ से पूरे मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर वो छोटे छोटे पत्थर जो है छोटी कंकरियाँ जो है वो यहाँ पर बिखरी दी जाती हैं। अभी भी आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पर नीचे भी ट्रैक नजर आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर जो है छोटी कंकरियाँ जो है वो यहाँ पर आपको गिरी हुई नजर आएगी। ये भी कुछ एक दो नंबर जो है पूरे मुज़दलिफ़ा के अंदर जो है वो छोटे पत्थरों को जो है वो कंकरियों को जो है यहाँ पर जो है वो बिखेर दिया जाएगा। तो वो जो शैतानों को रमी की जाती है पत्थर बरसाई जाती है वो यहाँ से ही उसी रात को हुज्जाज किराम पत्थरों को जो है वो चुन लेते हैं। अभी इंशाल्लाह यहाँ से गुजरते हुए मुज़दलिफ़ा के खैमे भी शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ही आगे वादी महसर भी है जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। अबाबील और हाथियों के दरमियान जो जंग हुई थी जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर सूरह अल-फील के अंदर अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, वो वादी महसर इंशाल्लाह अगर हमारे करीब है गुजरते ही वहाँ से वादी महसर देखते हुए मीना में दाखिल हो जाएंगे। तो अभी आपको राइट साइड पे देखिए ये जो खाली एरिया नजर आ रहा है छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए हैं बिल्कुल हमारे सीधे हाथ की जाने राइट साइड पर। तो ये पत्थर जो है वो यहाँ से उठा लिए जाते हैं उसी रात को जो अगले दिन जो है मीना में जाकर जमरात पर रमी की जाती है। हमारे यहाँ और उनके यहाँ ये फर्क है, शिया हजरात के यहाँ पड़े हुए ऐसे पत्थर नहीं उठाते हैं बल्कि जाके पहाड़ी से वो पत्थर तोड़े जाते हैं, डाले हुए पत्थर नहीं उठाए जाते, वहां से जाके पहाड़ी पे चढ़ के तोड़े जाते हैं और वहां से उठाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये पत्थर अगर सारे कंकरी मारने के बाद आपके जेब में एक आध पत्थर रह गए और हिंदुस्तान पहुंच गए तो उसको वापस भेजना लाजिम है, उसको वापस भेजना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ लिहाजा 49 पत्थर मारना पड़ते हैं हाजी को, 100 पत्थर के करीब एक हाजी यहाँ से उठाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत में यह है कि वही पत्थर काउंट करना है जो जाके लगा आपकी आंखों से आपने देखा है। लिहाजा उसमें कुछ ज़ाये हो जाते हैं, इसलिए डबल के करीब तो जरूर उठाना पड़ता है। मीना आ गया। अब इसके बाद आएगा मीना, ये राइट साइड। ये सभी लोग ने टेंट बना दिए मुज़दलिफ़ा में और बोलते हैं जानिब देख सकते हैं मुज़दलिफ़ा के खैमे शुरू हो चुके हैं। इन्हीं खैमों के बाद ही वो वादी महसर का हिस्सा आएगा जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। अबरा नबी बादशाह हबशा और यमन का जो हाथियों की फौज लेकर आए और वो किस्सा कहा गया है वो माज़अल्लाह मैं काबा को गिरा दूंगा, काबा को शहीद कर दिया। हज़रत मोहतरम अल्लाह पाक ने मदद की थी इसके जरिए अबाबील के जरिए। अबाबील छोटे छोटे पत्थर एक अपनी चोंच में अपने हाथों में पत्थरों को लिए हुए ऊपर से पत्थरों की बरसात करते हैं। उन पत्थरों के अंदर अल्लाह की ऐसी ताकत मौजूद होती है कि वो पत्थर इंसान के जिस्म से गुजरते हुए हाथियों के अंदर से गुजरते हुए उस पूरे लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर सूरह अल-फील के अंदर मौजूद है। इसकी तफसीर जो खैमे नजर आ रहे हैं ये मीना के खैमे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम वादी मीना में दाखिल हो चुके हैं। अरे हीरा आपके ऊपर पहली जो वही नाज़िल हुई वो इसी पहाड़ के ऊपर हुई
तो हासिल में ये मुक़द्दस पहाड़ है, ये वो जगह है जहाँ पर आपका शक़े सदर भी हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शक़े सदर भी यहाँ पर हुआ और इसी पहाड़ के ऊपर पहले कहीं नाज़िल हुआ। बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने जो आपका पहाड़ दिख रहा है, पब्लिक है उधर। जबले नूर। अब इंशाल्लाह आगे जो सबसे पहले जो ज़ियारत आएगी वो जन्नतुल मुअल्ला, शहर मक्का का बहुत बड़ा कब्रिस्तान, अजीम कब्रिस्तान, इंशाल्लाह वहाँ से भी गुजरते हुए जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकर्रमा का जो कब्रिस्तान है, इंशाल्लाह वहाँ से गुजरते हुए ज़ियारत करते चलेंगे। दिखाई दे रही ना आपको ब्रिज ब्रिज क्या हुआ? भाई ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, कहाँ पर सर? ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, वही तीन- सब जमरात है। जी ये खेमा ये है, सामने पीछे है। जमरात है, जो तार तीनों बड़े शैतान हैं और 3 शैतान के नाम बताने की जरूरत नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा। और फ्यूचर मीना का ऐसा ये बिल्डिंगें होंगी, ऐसी वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है, 2030 में ऐसी बिल्डिंगें बन जाएंगी, माशाअल्लाह। हमें हटा दी जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इसी साल हमें हज करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। आज हम उम्र के लिए शहर मक्का में मौजूद हैं, अल्लाह पाक हमें हज की भी सआदत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। आमीन। हमारी दुआ कबूल रही होगी, मगर हम लोगों के लिए कर रहे हो तो अब जरूर। इंशाल्लाह अगली जो ज़ियारत हमारी होगी जहाँ पर पहली कहीं नासिल होगी, इंशाल्लाह पहाड़ की आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? जबल नूर।